हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लेकर के उनके ग्राफ पे बात कर रहे थे। आज भी हम पीस वाइज फंक्शन जैसे सिग्नम फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इनके सबके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, उनके डोमेन रेंज का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको इस तरीके से लिखते हैं SGN सिग्नम ऑफ x। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं x ऑफ मॉड x और मॉड x बाई x, कुछ भी लिख लीजिए जब x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और 0 कब होगा जब x इज इक्वल टू 0 है। इस तरीके से सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है। इसको हम अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 when x is greater than 0 जो कि +1 है, -1 when x is less than 0 and 0 when x is equal to 0। तो ये जो हमारा फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरह से, ये हमारा फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहलाता है। इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना होगा। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। इसकी रेंज क्या है? देखिए इसकी वैल्यू सिर्फ +1, -1 और 0 ही आ रही है। तो इसके रेंज सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, -1, 0 एंड +1। यही 3 एलिमेंट्स इसके रेंज सेट में प्रेजेंट होंगे। सेट ऑफ जीरोस की बात करें तो ये 0 कहां पे हो रहा है? फंक्शन सिर्फ 0 पे। तो सेट ऑफ जीरोस में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिंगलटन 0। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस जो कि आपकी डोमेन एक्सिस है, वाई एक्सिस जो आपकी रेंज एक्सिस होती है, ओरिजिन पॉइंट। ध्यान दीजिए ये फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन था कि अगर x आपका 0 है तब तो इसकी वैल्यू 0 ऑब्वियसली हो जाएगी। अगर x आपका 0 है तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर x जो है आपका 0 नहीं है, x जो है वो 0 से बड़ा है, तब इसकी वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। तो यहां पे कहीं 1 होगा। तो अगर x 0 है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहां पे कुछ इस तरीके से हाफ रिंग लगाएंगे हम कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर x 0 है तो यहां पर वैल्यू इसकी x 0 पर 1 नहीं होगी, बाकी ग्रेटर देन 0 पे हर जगह इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे सेम एज इट इज जब x 0 है तो यहाँ पर -1 नहीं होगी, बाकी x इज लेस देन 0 पर हर जगह इसकी वैल्यू -1 होगी। तो ये वाला x इधर क्या था? ये ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। तो ये जब x जो था वो 0 से छोटा था तब हमारा ग्राफ जो था वो -1 पे शिफ्ट हो रहा था, और जब x जो था वो आपका 0 से बड़ा है तो ग्राफ जो है वो +1 पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? पीस वाइज फंक्शन।
नाउ वी डिस्कस अबाउट लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। देखते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसका डोमेन पूरा रियल लाइन होता है, इसका रेंज इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर्स आते हैं तो इसलिए इसकी रेंज इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ जीरोस, यह फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ जीरो होता है। यह फंक्शन जो हमारा जीरो होता है वो -1 से लगा करके 0 तक, अगर -1 है तब तो -1 ही होगा। लीस्ट इंटीजर -1 की वैल्यू -1 ही होती है, तो -1 इसमें नहीं आएगा सेट ऑफ जीरो में, और 0 पे 0 होती है। तो सेट ऑफ जीरोस जो हो जाएगा वह आपका -1 पे ओपन इंटरवल एंड 0 पे क्लोज इंटरवल होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि लीस्ट इंटीजर 2.302 की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? लीस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू, इसके पास में जो इंटीजर्स हैं, इसके सबसे पास में नियरेस्ट इंटीजर 2.3 का नियरेस्ट इंटीजर जो कि ग्रेटेस्ट हो। तो 2.3 के नियरेस्ट कौन कौन से इंटीजर्स हैं? 2 और 3। उन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? जब हम लीस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो नियरेस्ट में हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट कौन कौन से हैं? 2 और 3 इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा? 3। तो लीस्ट इंटीजर 2.302 की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहीं पे अगर हम बात करें -2.39 लीस्ट इंटीजर, -2.39 की बात करें अगर, तो फिर यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी -2। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो -2 और -3 के बीच में आ रहा है, और -2 और -3 में ग्रेटेस्ट कौन है? -2। तो इसलिए यहाँ पर -2 इंटीजर आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट इंटीजर -2.39 की वैल्यू -2 होगी एंड लीस्ट इंटीजर 2.302 की वैल्यू 3 होगी। ग्राफ इसका कैसे प्लॉट करेंगे आइए देखते हैं। एक्सिस ड्रॉ किया है, जीरो कामा 0, डोमेन एक्सिस जिसे x एक्सिस कहते हैं, रेंज एक्सिस जिसे y एक्सिस कहते हैं। कुछ पॉइंट्स ले लिए 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। 1 2 3, -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3। ध्यान दीजिए कि जब हम -1 से 0 के बीच में बात कर रहे हैं तो लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। यहाँ पर लीस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, क्योंकि इन दोनों का नेबरहुड इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1 से 0 के बीच की वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, -1 को छोड़ करके।
-1 पे वैल्यू जो आएगी वो सीधे सीधे -1 ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये ग्राफ बनता नजर आएगा आपको इस तरह से। ध्यान दीजिए कि अगर 0 से 1 के बीच में बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 0 पे ऑलरेडी वैल्यू क्या है इसकी, 0 पे 0 ही है जो यहाँ रिप्रेजेंट हो चुका है, तो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इसे हाफ सर्कल रिंग से दिखा देंगे। फिर इसे 1 तक रखेंगे, 1 पे वैल्यू 1 है, फिर यहाँ से 1 से लगा करके 2 तक वैल्यू इसकी क्या रहेगी, हमेशा 2 रहेगी एक्सेप्ट 1 तो यहाँ 1 पे रिप्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे रिंग हो गई हाफ, और इस तरीके से सेम एज इट इज इस तरीके से। तो ये हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को देखने से लग रहा है कि x में सीलिंग हो रही है, दैट मीन्स इस ग्राफ को सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीलिंग ऑफ x हो रहा है, मतलब x का सीलिंग हो रहा है, सीलिंग ऑफ x occurs। यहाँ पर x में सीलिंग हो रहा है तो इसे सीलिंग ऑफ x के नाम से भी जानते हैं, सीलिंग फंक्शन भी इसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। सपोज कोई x है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर ये आपका इंटीजर पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, वेयर i इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहेंगे, एंड f इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालें जो कि y इज इक्वल टू होता था, वो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में। ध्यान दीजिए यह इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा R हो जाएगा, रेंज क्या होगी इसकी रेंज जो होगी फ्रैक्शनल पार्ट में वो 0 से 1 होगी। तो अगर सेट ऑफ जीरोस की बात करें तो अगर हर एक इंटीजर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये तो इंटीजर पार्ट एज इट इज आ जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट में हमेशा 0 आएगा, तो सेट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर इसका सेट ऑफ जीरोस हो जाएगा। अगर हम बात करें 0 से लेकर के अगर x 1 तक है, 0 से लेकर के ये x हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। हम ग्राफ पे तो बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक चार्ट बना लेते हैं कि कब क्या होगा। अगर x हमारा 0 से लेकर के 1 तक है और 1 नहीं है, तब हमारा ग्राफ जो बनेगा वो x की तरह बनेगा। अगर हमारा फंक्शन में x जो है 1 से लेकर के 2 तक है तो हमारा ग्राफ x माइनस 1 से बनेगा, और 2 से लेकर के 3 तक है तो हमारा ग्राफ x माइनस 2 की तरीके से बनेगा, और माइनस 1 से लेकर के अगर 0 तक है तो फिर हमारा ग्राफ x प्लस 1 की तरह से बनेगा, और अगर माइनस 2 से लेकर के माइनस 1 तक है
तब हमारा ग्राफ जो हो जाएगा वो x प्लस 2 की तरह से बनेगा। ये पॉइंट्स, ये चार्ट हमारा हेल्पफुल होगा ग्राफ बनाने में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। एक्सिस ड्रॉ कर लिए, x y डोमेन एक्सिस एंड रेंज एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट्स 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ध्यान दीजिए कि जीरो पे क्या रहेगा, जीरो ही वैल्यू आएगी, हमेशा ध्यान रखिए। दैट मीन्स इंटीजर पे वैल्यूज जीरो आएंगी। तो अगर आपसे कहा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 तो जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इज जीरो, दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर आंसर इज जीरो। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर्स पे निकाल रहे हो तो यह डॉटेड लाइन आपकी एक्सिस पे ही प्रेजेंट होंगी। अब अगर हम बात करें कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ आपका x की तरह से बनेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ तक, और ये 1 पे नहीं, क्योंकि 1 पे फिर से क्या आ रहा है, 0, तो 1 से पहले पहले तक। सेम एज इट इज ये ग्राफ 2 से पहले पहले तक, ये ग्राफ 3 से पहले पहले तक। सेम एज इट इज यहाँ पर भी -1 से 0 तक का जो ग्राफ बनेगा ये 0 से पहले पहले तक। देखिए यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, 0 से पहले पहले तक, दैट मीन्स यहाँ कहीं तो 1 होगा। ये 0 से पहले पहले तक ग्राफ जो है वो बनना है। यहाँ पर -1 से पहले पहले तक ग्राफ, यहाँ पर भी सेम एज इट इज। तो हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हुआ। ध्यान दीजिए ये ग्राफ जो है वो x का है, ये हमारा x-1 का ग्राफ है, ये हमारा x-2 का ग्राफ है, और यह हमारा x+1 का ग्राफ है, ये हमारा x+2 का ग्राफ है, और ये हमारा x+3 का ग्राफ है। तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ तैयार कर लिया। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसीलिए हमने डॉटेड लाइन से ये दिखाया। तो आपने पीस वाइज फंक्शंस जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इनको अच्छे से समझ लिया, इनका ग्राफ बनाना सीख लिया। थैंक यू।